अभी हमें अब टेक्नोलॉजी की बहुत बहुत जरूरत है, टेक्निकल सेशन की बहुत जरूरत है, प्रोडक्ट को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बहुत ही जल्द प्रोडक्ट दिखने वाले हैं। सब कुछ इतना इतना ग्रो अप होना है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए प्रोडक्ट का नॉलेज रखना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत डीपली तो हम लोग भी नहीं बताते आपको, क्योंकि हम लोग खुद टेक्निकल फील्ड से नहीं आते हैं। आप लोगों को हम यही बताते हैं बार बार कि हम लोग टेक्निकल फील्ड से नहीं आते हैं। हम लोग भी आप ही की तरह सीखते हैं, समझते हैं और स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न लेते हुए मेरी छोटी बहन मैं शीनू बंसल को इनवाइट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ, कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ इस वेबिनार को कंटिन्यू करें, क्योंकि कंपनी का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं चलते, क्योंकि जब तक हम हमारे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताएंगे तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे सीईओ कौन है उसके बारे में, उन्हें उनके बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी प्रेजेंटर, सेकंड प्रेजेंटर मिस शीनू बंसल को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज आइए, आगे का वेबिनार कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हरप्रीत दी। एंड डेफिनेटली यस, आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जूम, यूट्यूब या फिर टेलीग्राम, जिस भी मीडियम के थ्रू आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ एंड आप लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। और उसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट, गेस्ट, लीडर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। एंड डेफिनेटली यस, आई होप अभी हरप्रीत दी ने नाम आप लोगों को बता ही दिया है, तो बट मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। माई सेल्फ शीनू बंसल। एंड आज हम दो टॉपिक के ऊपर बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे। पहला हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो ओ स्टाफ रहेगा। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इस वेबिनार का वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो हम लोग को अभी हम आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं बताने वाले, वो आप लोग को वीडियो के सॉरी ये हमारा जो वेबिनार है इसके एंड में ही आप लोगों को पता चलने वाला है। तो अभी देखिए, हरप्रीत जी ने कहा कि हम लोग बात करेंगे कंपनी एंड कंपनी के सीईओ के बारे में, तो डेफिनेटली यस, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम जब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्यों ना हम उन सीईओ की बात करें जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने का हम सभी लोगों के सामने एक मतलब जर्नी को शुरू किया है। तो क्यों ना पहले उन्हीं से शुरुआत करें, क्यों ना हम पहले ओन पैसिव से ही शुरुआत करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर अभी एस सर से स्टार्ट करेंगे, जो कि रूट से हमारी ओन पैसिव की। तो देखिए, अगर मैं एस सर के बारे में बात करूं, देन ही इज अ वेरी वेरी विजनरी पर्सन। एंड आज आप लोगों को पता चल ही जाएगा क्यों मैं बोलती हूँ हर वेबिनार में ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन। वो आप लोगों को हम इस वेबिनार के एंड में बताने वाले हैं। एंड डेफिनेटली काफी लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लास्ट में शेयर करेंगे वो आप लोग बिल्कुल उसको मतलब देख के भी आ चुके होंगे और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी ले लिया होगा। बट मैं हम आप लोगों को उसके मतलब जो एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा है वो मैसेज देखने के बाद वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, अगर एस सर की बात करें, देखिए विजनरी पर्सन तो वो है ही है, लेकिन अगर इसकी तरह उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो देखिए आज उनको कंप्लीट 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेट एंड एफिलिएट मार्केटिंग का। एंड आज हम इसी एक्सपीरियंस की वजह से हम इस जर्नी को कवर कर पाए हैं। और मैं कहूँ तो इस जर्नी के बिल्कुल फिनिश लाइन पर हम आकर खड़े हुए हैं। अभी जो इंतजार है हमारा बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ हम एक कदम की दूरी पर है। और यही मतलब जो ये एक्सपीरियंस है, 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस की वजह से आज हम इतनी ब्यूटीफुल सी जर्नी को रिकवर कर पाए हैं। मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट प्लैनेट को रिशेप करने की। और अगर हम एस सर की क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, जो एस सर का एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का बेसिकली बैकग्राउंड रहा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी बिजनेस क्रिएशन के कोर्स के साथ रहा हुआ है। एंड डेफिनेटली यस, अगर उनकी हम माइंडसेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता इससे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मैंने अपनी लाइफ में देखा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। बट बेसिकली अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो देखिए, इस 21 से 22 साल की जर्नी में मैंने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग विजन और इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कभी किसी इंसान का नहीं देखा, वो चाहे किसी कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट फील्ड से रहा हो या फिर मैंने अपनी एजुकेशन की जर्नी में देखा हो। मैंने इससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सनैलिटी है वो कभी पहले नहीं देखी।
और अभी हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। एंड रियली आई डोंट थिंक कि आप लोगों को जरूरत है बताने की ओन पैसिव के बारे में, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेसिकली ओन पैसिव आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। एंड आई थिंक जितना मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उससे ज्यादा आप लोग मुझे बता सकते हैं ओन पैसिव के बारे में, क्योंकि मुझे पता है हर फाउंडर यहाँ पर अभी एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर बन चुका है एंड आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बेसिक नॉलेज मिल चुकी है। बट फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जो नए जुड़े थे, तो उनके लिए थोड़ा सा जो बेस है उसको बनाना उसको मेंटेन रखना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कंपलसरी रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बेस है उसको हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो देखिए बेसिकली अगर ओन पैसिव की बात करें तो आज ओन पैसिव मोर देन 200 प्लस कंट्रीज में, बेसिकली ओन पैसिव आज 200 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। और आप लोग देख भी चुके होंगे इंटरनेशनल वेबिनार्स अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स अपना माइंडसेट रखते हैं, अपने थॉट्स रखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने नजर आती है। और लैंग्वेज तो बिल्कुल भी बैरियर नहीं रहा है, आप लोग उनके मतलब सोल से समझ सकते हैं कि कितना लगाव उनको आज ओन पैसिव के साथ हो चुका है। मुझे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। कल के वेबिनार में हमारा इंडियन वेबिनार था एंड कोई लेडी फाउंडर आई थी, मुझे कंट्री याद नहीं है बट वो मतलब अपनी कंट्री से नहीं थे, वो किसी बाहर की कंट्री से थे। तो अभी उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे हिंदी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं इस वेबिनार में आई बिकॉज मैं आप लोगों के विजन के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, माइंडसेट के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, और आप लोगों की जो दिल की भावनाएं हैं मैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो अभी क्या है, ये सिर्फ उस लेडी के साथ नहीं, ये हर फाउंडर के साथ हो चुका है। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहा है हम सभी लोगों के बीच में। तो इसी तरह और जो बात मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट बताने वाली हूँ, यानी कि डाटा सेंटर्स के बारे में बताने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि देखिए जिस कंपनी के हम फाउंडर्स अभी बन चुके हैं आज वो अपने खुद के पर्सनल डाटा सेंटर्स के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है। एंड ये डाटा सेंटर्स कोई नॉर्मल डाटा सेंटर्स नहीं है, बेसिकली आने वाले टाइम में कंप्लीट डाटा सेंटर्स की इंडस्ट्री में ही अपने आप को डोमिनेट करने वाली है। तो फिर क्यों ना प्राउड फील हो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसी विजनरी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं जो अपने खुद के पर्सनल डाटा सेंटर्स के साथ अपने आप को रन करवा रही है। एंड डाटा सेंटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों की जो पर्सनल जो डाटा है, यानी कि जो हम लोगों का एक स्पेस रहता है वो बिल्कुल मेंटेन रहने वाला है, उसके साथ कभी कंपनी हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो अभी हम वैसे तो छोटी छोटी बात से हम लोगों को विजन पता चल ही जाता है, बट फिर भी एक नॉर्मल बात है कि डाटा सेंटर से हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी कितना विजनरी है कि वो अपने डाटा के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और इसी तरह अभी क्या है कि हमारे कुछ वेबिनार्स हुए थे, उनमें हम लोगों को पता चला था कि हम लोग और ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करने वाले हैं। वैसे तो आज हम ऑलरेडी 4 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। यूएसए, हम लोग यूएसए में ऑफिसेस देख सकते हैं, दुबई में देख सकते हैं, इसके साथ हम अपना इंडिया में देख सकते हैं, और सिंगापुर में हम लोग ऑफिस देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, हम लोग ग्लोबल लेवल पे तो ऑलरेडी है, लेकिन अपने रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि और ज्यादा हम ग्लोबल लेवल पे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं, हम लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जो तैयारी होती है, आई डोंट थिंक कि हम लोगों को एसर को थोड़ा हिंट भी देने की जरूरत है, क्योंकि उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हम लोगों को तो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में है। तो अभी हम यहाँ पर आगे इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मैं हरप्रीत दी को यहाँ पर बुलाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आगे का जो सेशन है वो कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल शिनू, जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि आज हम लोग ओ स्टाफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये ओ स्टाफ है क्या, क्योंकि बहुत हाइलाइट्स हो रहा है हमारे गेट गो फाउंडर के साइट में, बहुत डैशबोर्ड में बहुत चमक चमक के दिख रहा है। बेटा क्या बोलते हैं, इसे बहुत ज्यादा हाइड किया जा रहा है और लोग एक्साइटेड भी है इसे देखने के लिए। वैसे तो मुझे पता है मेरे भाई बहनों ने, बहुत लोगों ने इसकी वीडियो डाली है और काफी हद तक लोगों को पता भी चला, लेकिन हर कोई नहीं मोबाइल यूज नहीं करता है। वो लोग शायद वेबिनार के थ्रू ही सब कुछ जानना पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम भी कोशिश करेंगे कि ओ स्टाफ के बारे में हम आपको अच्छे से बताएं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्टाफ। स्टाफ होता क्या है? स्टाफ देखिए, हमारे घर पे मेड काम करती है, दो दो तीन जितनी हमारे घर में मेड आती है,
उसका हिसाब किताब तो हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं कि वो कब आती है, कब जाती है और कितने बजे आती है। इसका हिसाब किताब रखना तो बहुत आसान होता है। अगर एक मैं शॉप की बात करूं या छोटे से बिजनेस के बारे में बात करूं, हम लोग को वहां पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे भी देखिए, अगर हम छोटे स्टाफ लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उसको डायरी में मेंटेन करेंगे, डायरी में लिखेंगे कि ये लोग कब आते हैं, इनका टाइमिंग्स आने का कितने बजे का है, जाने का कितने बजे का है, लंच टाइम क्या है और कितनी छुट्टी ये लोग लेते हैं। ये एक हिसाब किताब रखना ना बहुत आसान हो जाता है। कम जैसे 50 तक मैं कह सकती हूँ कि 50 तक तो बहुत इजी हो जाता है इनका हिसाब किताब रखने में। लेकिन जैसे जैसे स्टाफ बढ़ते जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, एक डायरी में इतना कुछ हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे ऑन पैसिव के ओ स्टाफ के टूल्स के बारे में, जो कि रियल बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन है, सीआरएम मीन्स की कस्टमर रिलेशनशिप प्रोडक्ट ओ स्टाफ के बारे में, जो कि पूरा की पूरा एआई बेस्ड है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है वो सब के सब एआई बेस्ड प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, ओ स्टाफ जो है वो 20 बिलियन यूएसडी डॉलर, यानी कि अगर मैं बात करूं, हिंदी में बात करूं, सॉरी, मैं अपने इंडियन करेंसी के बारे में बात करूं, तो 1.5 लाख करोड़ बिजनेस का ये मार्केट वैल्यूएशन है। यानी कि आप सोच सकते हो कितना अमेजिंग है। तो चलिए, इसको और अच्छे से जानने के लिए, स्टाफ को जानने के लिए मैं यहाँ पे शिनू को बोलूंगी कि आप इसको कंटिन्यू करें, इसके फीचर्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। ओवर टू यू। ओके, तो अभी बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर हम एक शॉप की बात करें तो नियर अबाउट 10 से 12 लोग मैनेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद 10 से बाद की जो काउंटिंग होती है यानी कि 20 से 40 से, देन उसके बाद अगर जो 50 की काउंटिंग आती है तो जब हम 50 पे डाटा चला जाता है तो लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जिस बिजनेस बैकग्राउंड में हम लोग रहते हैं, यानी कि जिस फील्ड में हमारा जो बिजनेस है, ये कंप्लीट ओपन मार्केट में बिजनेस है। एंड जब हम बात ओपन मार्केट की करते हैं तो हम लोगों को नहीं पता होता कि लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, किस फील्ड से आ रहे होते हैं। तो ये क्या हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो जो हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है, आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ओ स्टाफ, तो जो ये ओ स्टाफ है बेसिकली सुनने में सॉफ्टवेयर है, तो जितना ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर सुनने में लग रहा है ना, इसी तरह सॉफ्ट वाली फीलिंग को अंडरस्टैंड करना ही इसका मेन मोटिव रहेगा। यानी कि अगर मेरा कहने का डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर हम लोगों को ओ स्टाफ को समझना है तो हम लोगों को आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, एचआरएम क्या होती है। क्योंकि बेसिकली जो हमारा ये ओ स्टाफ सॉफ्टवेयर है, ये कंप्लीट एचआरएम को कंट्रोल करने के लिए ही मार्केट में आ रहा है। एंड आप और मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं, आप लोग को हम लोग सिर्फ इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जब हम एचआरएम की बात करते हैं और जब एचआरएम किसी फील्ड में होता है, यानी कि अभी हरप्रीत दी ने एक बात बताई थी कि हम लोग अगर किसी फील्ड में है जहाँ सिर्फ हम लोगों ने 50 लोगों को कंट्रोल करना है, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आनी शुरू हो जाती है। एंड एचआरएम का काम ही होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करना। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है ओस्टाफ, बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है कि जितनी भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करने को मिल रही है, जितनी भी प्रॉब्लम फेस करने को हम लोगों को मिल रही है, ये सारी की सारी सॉल्व करके देगा। कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से सर्व कर हम लोगों को हमारा ये ओस्टाफ प्रेजेंट करने वाला है। बट कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों जरूरी है हमारे हम लोगों को अंडरस्टैंड करना एचआरएम को। तो देखिए, एचआरएम क्या होता है। बेसिकली एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जहां पर बात ह्यूमंस की आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इमोशंस के साथ। तो यही बात है कि हम लोग अभी इमोशंस की अगर बात करते हैं तो बात आती है कि हार्ट टू हार्ट हम लोगों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पर्सनैलिटी वाइज क्या हम लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या हम माइंडसेट वाइज लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये किसके अंदर आता है, बेसिकली ये हमारे एचआरएम के अंदर ही आता है। और बहुत सारी फील्ड्स निकल कर आती है जब हम
HRM की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी-बड़ी MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर ली जाए या फिर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली जाए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो MNC सर्विस बेस मतलब सर्विस को प्रोवाइड कर रही है या फिर किसी प्रोडक्ट को मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट उनको हर फील्ड में यहाँ पर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। यानी कि अगर हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हम लोगों को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, एंड अगर हम प्रोडक्ट बेस में इन्वॉल्व है तो भी हम लोगों को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। बट व्हाट हम लोग क्या करें कि उन एम्प्लॉयज को हम लोग समझ सके, उन लोगों का मतलब जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उनको हम कैसे समझे। तो इसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए HRM यूज किया जाता है। बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो HRM आप लोगों ने सुना भी होगा, HR मैनेजमेंट। हर कंपनी का एक HR मैनेजर होता है। तो उस मैनेजर का क्या काम होता है? उस मैनेजर का काम होता है हायरिंग, फायरिंग या फिर मतलब डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो ये किसका काम होता है? ये एक HR मैनेजर का काम होता है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयज को फायर करना है, फायर हम तब करते हैं जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल आज कोई एम्प्लॉय है, हम उसको बार बार डेडलाइन देते जा रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन इस टाइम कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरह की PDF फाइल्स आनी चाहिए, बट वो जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा लेजी है। बट लेजी है वो चलेगा, लेकिन वो अपने अपने साथ साथ क्या कर रहा है, अपने ग्रुप मेंबर्स को भी अपने ही तरह वहां पर स्प्रेड कर रहा है उसी तरह की इनडिसिप्लिन को। तो वहां पर क्या होगा कि HRM जो मैनेजर है उसकी पहले तो अंडरस्टैंड करेगा उसको कि किस लेवल पर क्यों ये लेजीनेस आ रही है, क्योंकि एक जो मैनेजर होता है उसको काम होता है। तो अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ना तो काम कर रहा है ना किसी को काम करने दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो वो उसका जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करेगा, एंड अगर वो चीज करेक्ट हो सकती है तो डेफिनेटली वो उसमें अपना 110% पुट करेगा। बट ये अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वहां से उस एम्प्लॉय को फायर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अभी फायरिंग की बात करी, अब इस तरह हम यहाँ पर हायरिंग की बात करते हैं। हायरिंग कब की जाती है? फॉर एग्जाम्पल आज हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। लाइक मैं शर्ट की बात करती हूँ, तो जब एक शर्ट को वहां पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो जब उस शर्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो हम लोगों को पता है कि आज हम लोगों को बहुत लार्ज स्केल पर उस शर्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, यानी कि बंचेस में हम लोगों को शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। एंड ये हमारा 6 महीने का टारगेट है, आने वाले 6 महीने का टारगेट है। बट ये टारगेट पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितने एम्प्लॉयज के साथ आज हम हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो HR मैनेजमेंट है या फिर जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो वैकेंसीज को निकालेगी, और वैकेंसीज को जब निकालेगी तो वहां से क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, एंड इंटरव्यूअर उनके साथ इंटरेक्ट भी करेगा, उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी पर्सनैलिटीज को अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को स्किल एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा सुटेबल काम करके दे, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करके दे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक जो इंटरव्यूअर होता है वो एक सामने वाले को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके, अच्छी तरह प्रॉपर उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम यही आती है कि अगर हमारे पास आज एक जो हमारा HR मैनेजर है, अगर वो बहुत अच्छा है तो अगर हमारी जो कंपनी है वो मिट्टी है, तो उस मिट्टी को सोने में कैसे कन्वर्ट करना है, ये काम बिल्कुल उस HR मैनेजर के ऊपर आ जाता है। एंड अगर वो एम्प्लॉयज को, स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करता है तो वो बिल्कुल मिट्टी से सोना बनाने की ताकत अपने अंदर रखता है, क्योंकि एक इंसान की या फिर एक पर्सन का काम नहीं, यहाँ पर टीम वर्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह अगर वो इंसान अच्छा है, मतलब अच्छा HR मैनेजर है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करता है, बिहेवियर को, नेचर को अंडरस्टैंड करता है, तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है कि वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा एम्प्लॉयज को। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर एक जो HR मैनेजर है वो बुरी क्वालिटीज का आ जाता है, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो एक आसमान छूती हुई कंपनी को भी वो नीचे धरती पर उसको मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है, सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कि उसके पास ये स्किल्स नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में किसी भी। ओके, वेलकम दिनेश सर, वेलकम। नमस्ते सर। ओके, तो
ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम बात कर रहे थे एचआर मैनेजमेंट की। तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत अच्छी तरह से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे थे कि एचआर मैनेजर के बारे में। तो इसी तरह हमारा जो बेसिकली ओ स्टाफ है ये क्या करेगा। तो आज के टाइम में क्या है कि अभी मैंने प्रोडक्शन की बात करी, तो इसी तरह एक कंपनी, एक एमएनसी के अंदर जस्ट एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं होती, बहुत सारी वेरिएशंस निकल कर आती है। पैकेजिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, उसके बाद मार्केटिंग का अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि एचआर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट में खत्म नहीं हो जाती। रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, हायरिंग कैसे होनी है, फायरिंग कैसे होनी है, इन सभी चीजों के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल लेकर एचआर मैनेजमेंट मैनेजर चलता है। लेकिन जो हमारा ओ स्टाफ है ये क्या काम करेगा यहाँ पर, किस तरह बेहतर बनाएगा सारी की सारी चीजों को। तो देखिए आज के टाइम में, अभी मैं ओबीएस सॉरी ओ स्टाफ को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए अभी ओ स्टाफ यहाँ पर इस तरीके से हेल्प करने वाला है। आज के टाइम में फॉर एग्जांपल कैमरा की फैसिलिटीज होती है, हर आप लोग जाओगे मॉल्स में भी जाते हो तो वहां पर आप लोग को सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटीज मिलती है। देन सीसीटीवी के बाद एम्प्लॉयज अलग आप लोगों को नजर आते हैं जो आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं और आप लोगों को अंडरस्टैंड भी करवाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ओ स्टाफ क्या करने वाला है, इन सारी की सारी फील्ड्स को एक साथ कोलैप्स करके जितनी भी हमारी डिफिकल्टीज है, जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनको बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म्स में एक ही प्लेटफॉर्म पर मर्ज कर लेकर आएगा। लाइक यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कुछ हमारा जो कैलेंडर होता है वहां पर अगर हम लोगों को एम्प्लॉयज के बारे में नहीं पता है कि उनका ज्वाइनिंग डेट क्या है, उनका एंडिंग डेट क्या होने वाला है, सैलरीज कब देनी है, तो इन सभी चीजों के बारे में अगर हम लोगों को नहीं पता है, एंड बेसिकली बहुत मुश्किल भी हो जाता है एक एचआर मैनेजर के लिए हर चीज को अंडरस्टैंड करना, हर चीज का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। बट आज से पहले होता आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मॉडिफाई होती जा रही है। मॉडिफाई इन द सेंस सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर अभी हैंडल कर रहे हैं। तो हमारा जो ओ स्टाफ है ये बेसिकली इसी तरह सारी की सारी चीजों को हैंडल करने वाला है। हम अटेंडेंस की बात करें, हम कैलेंडर की बात करें, हम ज्वाइनिंग डेट्स की बात करें, हम वैकेंसीज की बात करें, वो सारा का सारा जो मतलब डाटा होता है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन के साथ उसको ऑन द टाइम लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, एंड कैसे हर इंफॉर्मेशन को ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट यूज करना है। लेकिन यहाँ पर मैं जितना आप लोगों को अभी ओ स्टाफ के बारे में बता दूं, जितनी इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ओ स्टाफ एचआरएम क्या है, कैसे हम लोगों को इंटीग्रेट करके एआई का मर्ज करके इसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हैं। लेकिन ये आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम इसके फीचर्स के बारे में बातें ना करें, जब तक हम लोग आप लोगों के सामने फीचर्स ना बताएं कि बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं इसके। तो यहाँ पर अब हम एक फीचर के बारे में बात करेंगे। तो फीचर्स को बताने के लिए मैं यहाँ पर हरप्रीत दी को इनवाइट करूंगी। ओवर टू हरप्रीत दी, मैं चाहूंगी कि आप फीचर्स हम सभी लोगों के सामने बताइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल शिनू, बहुत ही अच्छे फीचर्स है। जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो सच में बड़े ही अमेजिंग फीचर्स है इसके। एक इसके 6 फीचर्स है। हम